हेलो गाइस, हम इस लेक्चर में अबगार स्कोर पढ़ेंगे कि अबगार स्कोर होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है अबगार स्कोर की, और अबगार स्कोर लेना क्यों चाहिए, कितने स्कोर्स होते हैं, क्या क्या साइन दिखते हैं। तो इस लेक्चर में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जो अबगार स्कोर होता है ना, उसे हम इसलिए भी लेते हैं ताकि जो मतलब बेबी होता है उसकी कंडीशन के बारे में हमें पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। बट इसमें अबगार स्कोर में इज़ नॉट यूज टू गाइड द रिससिटेशन, ये रिससिटेशन के लिए हमें गाइड नहीं करता है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अबगार स्कोर हमें मतलब कब लेना चाहिए, तो जो न्यूबॉर्न होता है ना, जैसे ही बेबी का मतलब जो बेबी होता है, जैसे ही उसका बर्थ होता है उसके, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अबगार स्कोर क्या होता है। अबगार स्कोर इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ evaluating द न्यूबॉर्न कंडीशन। तो जो न्यूबॉर्न की कंडीशन है ना, उसके बारे में हमें पता चलता है अबगार स्कोर से। एंड अबगार स्कोर को हम जनरली परफॉर्म करते हैं एट 1 मिनट में, 1 मिनट्स। एंड इसे हमें अगेन एक 5 मिनट आफ्टर बर्थ के वापस से हमें एक बार और अबगार स्कोर लेना पड़ता है आफ्टर बर्थ के 5 मिनट्स बाद, ठीक है। इसके बाद इससे हम बेबी की कंडीशन पता कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। बट हमें ये याद रखना है कि जो अबगार स्कोर होता है, वो अबगार स्कोर इज नॉट यूज टू गाइड द रिससिटेशन, ये कभी भी हमें रिससिटेशन के लिए गाइड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद अबगार स्कोर में हम मैक्सिमम कितना साइन मतलब कितने स्कोर होते हैं, इसमें टोटल मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, टोटल मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, ठीक है। और टोटल मिनिमम स्कोर 0, टोटल मिनिमम स्कोर 0 होता है। अगर नॉर्मल अबगार स्कोर हम कब बोलेंगे, अब जो नॉर्मल अबगार स्कोर होता है वो अगर हमारा 7 to 10/10 है तो हम इसे मतलब नॉर्मल बोलेंगे। और लो अबगार स्कोर कब बोलेंगे, जब ये हमारा मतलब अबगार स्कोर 7 < मतलब 7/10 हो तो हम इसे लो बोलते हैं, लो अबगार स्कोर। जब हमारा 7/10 से भी मतलब कम हो, < 7/10 हो, तो हम इसे लो बोलेंगे। अब क्या क्या साइंस होते हैं अबगार स्कोर में वो हम देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि अबगार से ही हम इसे याद कर सकते हैं। अबगार, तो इसको हम ऐसे 3 पहले साइन लिख लेंगे एक साइड, और मतलब 3 डब्बे बना लेंगे। तो यहाँ पर हम साइंस लिख लेंगे, क्या क्या साइन होंगे। यहाँ पर हम स्कोर लिखेंगे 0, 1 and 2। अब क्या क्या साइन होता है, तो अबगार में सबसे पहले ए आता है, तो हम उसकी एक्टिविटी देखेंगे, जो बेबी की मसल टोन है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो एक्टिविटी, कब हम बेबी को 0 स्कोर देंगे, जब उसमें कोई भी टोन एब्सेंट हो, लिम्प में कोई भी मतलब एब्सेंट टोन हो तो हम उसे 0 स्कोर देंगे। अगर सम फ्लेक्शन प्रेजेंट हो तो हम उसे 1 स्कोर देंगे, सम फ्लेक्शन प्रेजेंट हो तो उसे हम 1 स्कोर देंगे। एंड गुड फ्लेक्शन एंड एक्टिव मूवमेंट प्रेजेंट हो तो उसे हम 2 स्कोर देंगे। तो गुड, इसमें फ्लेक्शन प्रेजेंट होता है एंड एक्टिव मूवमेंट होती है इसमें, ठीक है गाइस। इसके बाद हम अबगार का नेक्स्ट क्या है, अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये ए था हमारा, अब आता है पी। तो पी से आता है हमारा पल्स, जो हम पल्स चेक करते हैं ना वो आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो जो हमारी हार्ट रेट की जो पल्स होती है वो हम ले लेंगे इसमें। सो गाइस हार्ट रेट भी लिख सकते हैं और पल्स। तो कितनी पल्स होगी जब उसे हम 0 स्कोर देंगे, तो पल्स क्या होता है 0 स्कोर में एब्सेंट होती है, इसमें कोई भी पल्स नहीं फील होती है, तो नील, ठीक है गाइस। उसके बाद कब हम 0 स्कोर देंगे, तो जो हमारी हार्ट रेट होती है वो स्लो होती है, < 100 बीट पर मिनट होती है, तो हम उसे 1 स्कोर देंगे, स्लो एंड < 100 बीट पर मिनट, ठीक है। अब कब हम उसे 2 देंगे, तो नॉर्मल होती है इसमें स्कोर, जो मतलब हार्ट रेट की जो पल्स होती है वो नॉर्मल होती है, < 100 बीट पर मिनट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी। तो जी से हमारी मतलब क्या हो जाएगी, उसका जो ग्राइमेस होता है वो कैसा है, जो रिफ्लेक्स उसकी जो इरिटेबिलिटी होती है वो कैसी है बेबी की। तो कब हम उसे मतलब 0, 1, 2 देंगे, तो हम देखते हैं उसकी रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, तो जो 0 मतलब जो 0 स्कोर में उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है बेबी, तो इसमें नो रिस्पॉन्स लिख लेंगे, ठीक है, नो रिस्पॉन्स। इसमें 0 स्कोर हम देंगे जब बेबी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। अगर बेबी का गाइनेस प्रेजेंट हो, या जैसे कि मतलब फ्लैसिड रिस्पॉन्स विदाउट क्राई, वो बेबी रो भी नहीं रहा है फिर भी उसमें थोड़ा फ्लैसिड रिस्पॉन्स हो, तो उसे हम स्कोर 1 देंगे। तो इसमें ग्राइमेस प्रेजेंट होता है एंड उसमें फ्लैसिड रिस्पॉन्स आता है, फ्लैसिड रिस्पॉन्स विदाउट क्राई,
इसमें बेबी क्राई नहीं कर रहा है, विदाउट क्राई के भी उसमें फ्लैसिड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम उसे 1 देंगे। और हम 2 कब बोलेंगे? जब बेबी क्राई कर रहा हो, कफ और स्नीज हो, तो हम उसे मतलब इसमें बेबी का अच्छा रिस्पॉन्स होता है, कफ और स्नीज, कफ स्नीज, तो हम बेबी को 2 स्कोर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ए। तो इसमें अपेरेंस कि बेबी का अपेरेंस कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो इसमें कलर आ जाएगा हमारे पास। तो बेबी को 0 स्कोर हम तब देंगे जब बेबी की बॉडी जो होती है वो ब्लू और पेल कलर की होती है, इसमें ब्लू एंड पेल कलर की होती है, तो हम उसे 0 बोलेंगे। जब बेबी की बॉडी पिंक हो, बाकी एक्सट्रीमिटीज़ कैसी हो, ब्लू हो, तो हम उसे 1 देंगे। तो बॉडी पिंक एंड जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो ब्लू होती है, एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होती है, ब्लू होती है, तो हम उसे 1 देंगे। और जो 2 है, इसको 2 में क्या होता है, कम्प्लीटली पिंक हो जाती है, कम्प्लीटली इसमें क्या आती है, पिंक हो जाती है। ठीक है गाइस, लास्ट में हमारा बचता है आर। तो आर रेस्पिरेटरी, इसमें हम रेस्पिरेटरी इफर्ट्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, तो इसमें रेस्पिरेशन चेक करते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होगी, जब स्कोर 1 होगा तो उसमें मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट ही नहीं रहती है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है नील होती है। और जब बेबी इरेगुलर सांस ले रहा हो, स्लो ब्रीदिंग कर रहा हो, तो उसे हम 1 बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर ब्रीथ कर रहा हो, स्लो ब्रीथ कर रहा हो, स्लो ब्रीदिंग, तो हम उसे 1 देंगे। और 2 में क्या होता है, गुड क्राई करता है, मतलब गुड क्राई है इसमें, बहुत अच्छे से, मतलब उसकी गुड टू स्ट्रॉन्ग क्राई है, गुड क्राई, तो इसे हम 2 स्कोर देंगे। थैंक यू गाइस।